जय हिंद, नमस्कार। मैं संदीप तिवारी। हम किसी भी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय से हों, हम किसी भी प्रकार की संस्कृति, सभ्यता या परंपरा को मानने वाले लोग हों, हम कोई भी होली, दीपावली, दशहरा, ईद त्योहार मनाते हों, लेकिन बात जब देश की आती है, बात जब तिरंगे की आती है, तो वह सब कुछ पीछे है। यही तिरंगा ही सर्वोपरि है। यही देश की अखंडता ही सर्वोपरि है। इस देश की स्वतंत्रता से बेहतर कुछ नहीं है। ना कोई त्योहार है, ना कोई परंपरा है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई सभ्यता है। केवल और केवल अगर कुछ है हमारे जहन में, हमारे खून में, हमारे रग रग में, तो केवल और केवल देश की अखंडता है, देश की स्वतंत्रता है, देश के प्रति गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है। यह देश हमको प्राणों से प्यारा है। इस देश से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। अगर मौका मिल जाए, सच मायने में अगर मौका मिल जाए, तो वह व्यक्ति जो देश राष्ट्र का है, जो राष्ट्र का प्रेमी है, वह अगर उसको मौका मिले कि वह देश के लिए कुर्बान हो जाए, तो मैं वह सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं सबसे पहले अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं, अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, अगर बात देश की आ जाए। और मुझे लगता है मेरी तरह आप सब भी हैं। हम सब के मन में देश को लेकर, देश के स्वाभिमान को लेकर, देश की अस्मिता, अखंडता को लेकर के एकदम एक अलग प्रकार का ओज भरा हुआ है, अलग प्रकार की ऊर्जा भरी हुई है। और जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। हम सब कितने भी अनेक हो, हमारे अंदर कितनी भी विविधता हो, लेकिन बात जब देश की है तो हम सब एक हैं। आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। हम सब स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी हमें होली पर नहीं होती, दीपावली पर नहीं होती, दशहरे पर नहीं होती, हमें ईद बकरीद पर नहीं होती, हमें किसी भी पर्व पर नहीं होती, जितनी खुशी आज 15 अगस्त को हमें है। हम इस देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के जितने भी राष्ट्र पुरुष थे, जितने भी हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ना अपना घर देखा, ना परिवार देखा, ना खुद की अपने आप को देखा, प्राणों की बाजी लगा दी, मर गए, मिट गए, इसके लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अंत में देश को स्वतंत्र कराया, हमें परतंत्रता की पेड़ियों बेड़ियों से निकाला, और आज जाकर के हम आजाद हैं। हम अपने विचार रख सकते हैं, हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा का अनुसरण कर सकते हैं। हम अपनी बात को बड़े आराम से किसी से कह सकते हैं। हम सब एक एक सूत्र में बसे हैं, एक सूत्र में यहाँ पर पिरे हुए हैं। हमारे लिए सब नियम कानून सबके लिए बराबर है। हमारे देश का एक गरीब से गरीब या बड़ा से बड़ा आदमी हो, हमारे देश का एक छोटा सा व्यक्ति या हमारे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति क्यों ना हो, हमारे नियम कानून सबके लिए एक होते हैं। हम सब इस देश की अखंडता के लिए हैं, और यह देश का नियम कानून, सभ्यता, व्यवस्था जो देश के लिए हो, सबके लिए एक है, क्योंकि आज हम आजाद हैं। लेकिन क्या सही मायने में यही आजादी है? सच मायने में अगर हम आज की युवा पीढ़ी से बात करें, तो जो इस समय चल रहा है, क्या यही आजादी है? मैं बात कर रहा हूं, हम अपने इस त्योहार को तो सेलिब्रेट करते हैं, हम खूब मनाते हैं, हम खूब अच्छे से अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए तिरंगा लेकर टहलते हैं, सब कुछ करते हैं और सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आप सबसे है, क्या यही असली स्वतंत्रता है? जहां पर हर व्यक्ति मार काट में लगा है, एक दूसरे की जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय को देख करके एक दूसरे के ऊपर टूटा पड़ा है। राजनेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, वो अपने पॉलिटिक्स के लिए उनके जमीर मर चुके हैं, वो किसी को किसी से लड़ा देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। उन्हें केवल और केवल अपने वोट बैंक का ख्याल होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा युवा क्या है, हमारी देश की वैल्यूज क्या है, हमारे देश के बच्चों का हश्र क्या है, हमारे देश के नौजवानों की हालत क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने सिंहासन और कुर्सी से मतलब रहता है, और उसके हम सब भागीदार हैं। कहीं भी कोई करप्शन, कोई भी घोटाले हो रहे हैं, हम सब भागीदार हैं। हमारे यहाँ पेपर लीक होता है, हमारे यहाँ पेपर लीक होता है। पेपर लीक कराने वाले बहुत सारे ऐसे निकृष्ट लोग संसार में पड़े हैं, लेकिन कराता कौन है? छात्री तो कराते हैं। जब जो चीज कराई जाती है, जिसकी डिमांड ही ना हो, वह प्रोडक्ट कैसे जनरेट होगा? हम सब खुद करप्शन में फंसे हुए हैं। हम कितने भी ईमानदारी बनने का ढोंग रच ले अपने ऊपर, हम सच बोलने का ढोंग रच ले ऊपर, लेकिन हर व्यक्ति झूठा है, हर व्यक्ति बेईमान है, क्योंकि उसे जो है, उसे केवल खुद की परवाह है। उसे कतई कोई किसी प्रकार की ऐसे कह सकते हो कि कोई भी प्रकार की उसके अंदर एक भाव नहीं है जिसकी वजह से वह निस्वार्थ किसी तरह का कार्य कर सके।
हम अपने देश की वैल्यू को, हम देश की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े सिस्टम होने के बाद भी आज हम बहुत देशों से बहुत पीछे हैं। हमारी इकोनॉमी जा रही है, हमारे ऊपर कर्ज आ रहे हैं, हमारे ऊपर तमाम तरह की समस्याएं आ रही है। लेकिन हम क्यों पिछड़े हैं? हम खुद की वजह से पिछड़े हैं, क्योंकि हमारे ही लोग असल गद्दार हैं। दरअसल अपने ही देश में गद्दार हैं, और वो गद्दार यही लोग हैं जो आप देख रहे हैं, यही लोग गद्दार हैं। हमारे राजनेता गद्दार हैं, हम सब खुद गद्दार हैं। अगर हम सब किसी भी गलत काम में भागीदार बनते हैं तो हम सब खुद गद्दार हैं। मेरे अपने सभी देशवासियों से यही केवल अनुरोध है, अपने छात्र छात्राओं से, खास करके जिनको हम पढ़ाते हैं, उनसे यही अनुरोध है कि जीवन में कुछ भी बनिएगा, ईमानदार बनिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अपने साथ, अपने लिए जो एक हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके अंतर्गत रह करके अपने विचारों को उज्जवल करिएगा, बेहतर करिएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण करिएगा। आप ही देश के भविष्य हो। कल को आप जब सेलेक्ट होकर कहीं पर पद पर, किसी पद पर पहुंचे, तो कम से कम एक अच्छे विभाग का, अच्छे समाज का निर्माण करिएगा और एक अच्छे देश की कल्पना करिएगा। क्योंकि हम सब आज से अगर चेते तो शायद हम एक अच्छे देश का, एक अच्छे राष्ट्र का जो सपना है उसको हम पूर्ण कर सके, अपने आने वाली पीढ़ियों को दे सके और हम एक अच्छे राष्ट्र को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर सके। हमारे देश में कतई कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में है, और हम इसको दूर कर लिए तो हमसे बेहतर कोई नहीं है। पूरा विश्व हमारे सामने नतमस्तक होगा अगर हम सब कुछ अच्छा कर दिए। हम बात यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शुभकामनाएं आप सभी को, ढेरों सारी शुभकामनाएं, असीमों असीम शुभकामनाएं। आप सभी सेलिब्रेट करिए इस उत्सव को, इस पर्व को, इस मौके को, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप सब अपने जनरेशन को भी सूचित करिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को सूचित करिए कि यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी स्वतंत्रता दिवस ही हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, टारगेटान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।